हेलो फ्रेंड्स, ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग। आई एम धर्मेंद्र सर। तो हम लोग कंस्ट्रक्शन में इसके पहले हम लोग फर्स्ट टाइप के कंस्ट्रक्शन जिसमें अलग अलग वर्टेक्स दिया हुआ था, उस टाइप के कंस्ट्रक्शन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आपके बुक में प्रैक्टिस सेट 4.1 में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 एक जैसा जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन किया हूं एज इट इज क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर क्या है 3 है। तो आप उसी से रिलेटेड वो बाकी 3 क्वेश्चन होमवर्क हो गया। एक क्वेश्चन नंबर 1 किस टाइप के है, इसमें क्या है कि वर्टेक्स कॉमन है। देखिए इसमें वर्टेक्स कॉमन है। एक क्या दिया, इन ट्रेंगल AMT सिमिलर ट्रेंगल AHE in triangle AMT AM equal to 6.3 centimeter, angle ATM equal to 50 degree और AT equal to 5.6 centimeter, AM upon AH क्या दिया है 7/5 रेशियो है, सेंटीमीटर नहीं होगा, 7/5 रेशियो है, 7/5 रेशियो। कंस्ट्रक्ट ट्रेंगल AHE। तब देखिए इन दोनों ट्रेंगल में अगर हम सॉल्यूशन लिखते हैं, दिस इज द सॉल्यूशन। ओके, इसको ध्यान से देखिएगा कि ट्रेंगल AMT सिमिलर ट्रेंगल AHE, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, एंगल A कॉमन है। दिस इज द कॉमन एंगल, क्या है, एंगल A कॉमन है। दोनों ट्रेंगल में क्या है, A है ना, दोनों ट्रेंगल में A है, तो A कॉमन एंगल है। ओके, तो इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिस्टिंक्ट वर्टेक्स एंड कॉमन वर्टेक्स। तो A है कॉमन वर्टेक्स। कंस्ट्रक्शन ऑफ सिमिलर ट्रेंगल में A टाइप 2 का है, पहले वाला था टाइप 1 का, A टाइप 2 का है। तो टाइप 1 का मैंने एक एग्जांपल आपको बताया था मैं, और प्रैक्टिस सेट में 1 2 3 आपका होमवर्क है। ये टाइप 2 का क्वेश्चन है, दिस इज द टाइप 2 कि ये भी आप ही की एक्सरसाइज का प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर में यहां 1 लिखा हूं, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, आपके प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 4 है। ये भी मैं एक्सप्लेन बता दिया आपको, तो क्वेश्चन नंबर 4 में यहां एक्सप्लेन कर देता हूं। ओके, तो आइए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। तो ये है कि ट्रेंगल AMT सिमिलर ट्रेंगल AHE इन ट्रेंगल AMT AM इक्वल टू 6.3 सेंटीमीटर, एंगल एंगल TAM कितना दिया है 50 डिग्री, AT इक्वल टू कितना दिया है, दिस इज 80, AT इक्वल टू 5.6 सेंटीमीटर, AM अपॉन AH 7/5 कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रेंगल AHE। ओके, आइए तो पहले हम विच ट्रेंगल को कंस्ट्रक्ट करेंगे, पहले हम ट्रेंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे AMT कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो आइए कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो यहां हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, पहले क्या लेंगे, विच साइड को लेंगे, विच साइड, AM साइड को ले लेते हैं। AM साइड क्यों लेते हैं, क्योंकि A का एंगल हमें पता है, A पर एंगल हम बना सकते हैं, कितने डिग्री के बना सकते हैं, आप AM लीजिए या AT लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने ले लिया AM, चलिए मैंने AM लिया कितना 6.3 सेंटीमीटर, दिस इज द AM 6.3 सेंटीमीटर, क्या हो गया AM। ओके, दिस इज द AM, ए मैं साइड ले लिया। अब हम प्रोटेक्टर के हेल्प से ए पर कितने डिग्री के एंगल बनाएंगे 50 डिग्री के। ए जो आप AM जो लेंगे 6.3 सेंटीमीटर, आप अपने स्केल से मेजरमेंट करके लेंगे, ऐसे नहीं कि मैं तो बोर्ड पर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। आप जब AM लेंगे तो आप अपने स्केल से प्रॉपर मेजरमेंट करके लेंगे AM 6.3 सेंटीमीटर। अब हमारे पास प्रोटेक्टर है, दिस इज अ प्रोटेक्टर, देख लीजिए प्रोटेक्टर है। अब हम प्रोटेक्टर के हेल्प से कितने डिग्री के बनाएंगे 50 डिग्री के ए पर एंगल, देखिए मैंने ऐसे रख दिया और ए 50 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ओके, तो चलिए हमने यहां पे 50 डिग्री का एंगल बना दिया, दिस एंगल इज 50 डिग्री।
ओके, हमने 50 डिग्री के एंगल बना दिया और मैं इसको ज्वाइन कर दिया, इस लाइन को ऐसे ऐसे ज्वाइन कर दिया, लाइन को आगे तक बढ़ा दिया। ओके, अब हम एटी मेजरमेंट करना है, तो ये आपका दिस एंगल इज 50 डिग्री, दिस एंगल इज 50 डिग्री। अब हम 80 मेजरमेंट करने की, 80 का मेजरमेंट कितना दिया है 80 इक्वल टू 5.6 सेंटीमीटर, 5.6 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, स्केल से मेजर करेंगे 5.6 सेंटीमीटर। चलिए मैंने मेजर कर लिया 5.6 सेंटीमीटर, ये है हमारा क्या है 5.6 सेंटीमीटर। ओके, अब हम ए पर रख कर ऐसे देखिए, ऐसे ए पर रख दिया और हमने ऐसे कट कर दिया, ऐसे आपको दिख रहा है ना, ए पर रखा हमने, नीडल को ए पर रखा और ऐसे कट किया, तो हमारा कितना आया 5.6 सेंटीमीटर। ओके, तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड टी, तो दिस पॉइंट इज टी। कौन सी पॉइंट है, ए टी आ गया, ए 5.6 सेंटीमीटर। ओके, और टी से एम को ज्वाइन कर दिया, टी से एम को ज्वाइन कर दिया, दिस इज द ऐसे ऐसे ज्वाइन कर देंगे। मैंने टी से एम को ऐसे स्केल से ज्वाइन करता हूं, मेरे पास स्केल, चलिए मेरे पास सेट स्क्वायर है, सेट स्क्वायर से हम इसे ज्वाइन कर दिया। देखिए हमने सेट स्क्वायर पर, देखिए सेट स्क्वायर पर भी एंगल मेजर रहते हैं, नहीं सॉरी, सेट स्क्वायर पर भी स्केल होता है, 1 से लेके 12 सेंटीमीटर होता है। ओके, तो हम इसी से मेजरमेंट कर रहे थे, तो हमने इसको यहां से इस पॉइंट को ऐसे और ज्वाइन कर दिया। ओके, तो मैंने इसे ज्वाइन कर दिया। ओके, तो ए पॉइंट आ गया, दिस पॉइंट इज ओके, ए हो गया टी, दिस इज द टी, ए पॉइंट आ गया टी, इधर को रफ कर दीजिए, तो ए पॉइंट टी हो गया, हमारा कंस्ट्रक्शन बन गया, ए ट्रायंगल बन गया ए एम टी, ए एम टी, जिसका एंगल ए कितना डिग्री हो गया 50 डिग्री, 50 डिग्री। ओके, अब आते हैं काम को, अब इसी कॉमन एंगल बनाना है। तो अब देखिए यहां पर दिस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर आप एक लाइन यहां पर कितने डिग्री के एंगल बनाएंगे 30 डिग्री, ए पर 30 डिग्री लाइन बनाकर ऐसे आपने ड्रॉ कर दिया, ड्रॉ कर दिया इस तरह से 30 डिग्री के, यहां पर कितने डिग्री के एंगल बनाया 30 डिग्री का, यहां एंगल दिखाया नहीं जाता है, 30 डिग्री का आपने। अब इसको इक्वल पार्ट में, कितने इक्वल पार्ट में 7 इक्वल पार्ट में, कि एम अपॉन एच का रेशियो कितना दिया 7/5, तो हम 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। ओके, तो आइए हमने क्या किया 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारा हो गया P1 P2 P3 P4 P5 P6 और P7। P7 इक्वल पार्ट में, आप भी इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक बार आपने यहां 30 डिग्री के एंगल बनाएंगे, उसको दिखाने की जरूरत नहीं है, एक बार आपने कंपास को आपने फिक्स कर दिया, ऐसे आपने इसको एक बार डिस्टेंस फिक्स कर दिए, तो ये डिस्टेंस चेंज नहीं होनी चाहिए। ओके, अब उसको 7 इक्वल पार्ट में आपको कट करना है, राइट। अब देखिए, अब आपको पॉइंट ध्यान में रखना है कि इसको, इस पॉइंट को 7 वाले पॉइंट को और एम से आप ज्वाइन कर दीजिए, इसको क्या करना है आपको ऐसे ज्वाइन करना है, ऐसे आपने ज्वाइन करिए। अब कैसे ज्वाइन करेंगे, किसके हेल्प से, तो आप ज्वाइन करेंगे, क्या बोलते हैं उसको, कि आप इसको ज्वाइन करेंगे स्केल के हेल्प से, ऐसे आप स्केल के हेल्प से आप क्या करेंगे, इस पॉइंट को 7 और एम, 7 और एम को ऐसे ज्वाइन कर दिए, आपने ज्वाइन कर दिया, ऐसे ज्वाइन कर दिया। ओके, तो पॉइंट आपने ज्वाइन कर दिया, राइट। अब ज्वाइन करने के बाद
ये तो पॉइंट, ये पॉइंट है, ओके, एम पॉइंट है, दिस इज द एम। तो हमने इसको यहां से ऐसे ज्वाइन कर दिया, राइट। अब जो एंगल, दिस एंगल, अब इस एंगल को मेजरमेंट करेंगे। इस एंगल को मेजरमेंट किससे करेंगे? प्रोटेक्टर के हेल्प से। तो हमने प्रोटेक्टर के, सॉरी, कंपास के हेल्प से अब इस एंगल को मेजरमेंट करेंगे। ऐसे ऐसे मेजरमेंट कर दिया आपने, ऐसे मेजरमेंट कर लिया, ऐसे रखकर, और ऐसे रहकर आपने ऐसे मेजर कर लिया, ओके। अब हम किस पॉइंट पर आएंगे? 7/5 दिया है तो 5 पॉइंट पर आ गए, दिस इज द पॉइंट 5, ओके। आपने 5 पॉइंट पर आ गए। P5 पर आप ऐसे लेकर ऐसे आर कट करेंगे। एक बार फिक्स करेंगे तो चेंज नहीं करेंगे इसको, नीडल को, ये फिक्स हो गया, चेंज नहीं करेंगे। तो यहां पर आपने ऐसे रख कर और आपने ऐसे आर कट कर दिया। हमने देखिए ऐसे आर कट कर दिया, और ये डिस्टेंस जो एंगल था इसको हमने ऐसे मेजर कर लिया, ओके, मेजर कर लिया। और यहां पर रहकर इस पॉइंट पर, यहां पर इसको रखकर मैंने ऐसे कट कर दिया, ओके। और यहां पर जैसे कट किया तो फिर क्या करेंगे कि हम क्या करेंगे, इसको ज्वाइन करेंगे। इस पॉइंट और इस पॉइंट को हम P5 और इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, जो कि AM के एम और P7 के पैरेलल होगी। तो हमने ऐसे ज्वाइन कर दिया, ओके। इसको निकाल ही देते हैं यार, बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, ओके। तो मैंने क्या किया, इसे निकाल ही देता हूं। चलिए अब देखिए, बहुत आसान हो जाएगा। तो हमने क्या किया, इसको, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मैंने ज्वाइन कर दिया ऐसे। देखिए अब बहुत अच्छा दिख रहा है आपको। ये दोनों लाइन क्या हो गई? पैरेलल हो गई, ओके। दिस पॉइंट, इसको हम क्या बोलेंगे? दिस पॉइंट। हमारा ए पॉइंट क्या आ गया? इस पॉइंट को हम बोलेंगे H, ई पॉइंट, दिस इज द ई पॉइंट, ये आपका ई पॉइंट आ गया। अब देखिए इस लाइन के पैरेलल, तो यहां पर कितने डिग्री के एंगल बनाएंगे? हमें किस लाइन के पैरेलल? इस लाइन के पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है। किस लाइन के पैरेलल? तो इस एंगल को हम मेजर किससे करेंगे? कंपास से मेजर करेंगे। और देखिए इसको हम, इस एंगल को यहां से, दिख रहा है, सबको दिखाई देना चाहिए, यहां पर इसको नीडल को रखकर हमने ऐसे एंगल मेजरमेंट कर दिया, ओके, ऐसे मेजर कर लिया, ओके। अब क्या करेंगे, यहां पर रखकर इस पॉइंट पर हम एक ऐसे आर कट करेंगे। यहां पर रखकर ऐसे हमने एक आर कट किया, ओके। अब फिर इस एंगल को हम कंपास से मेजर करके फिर हम क्या करेंगे, यहां पर ऐसे कट करेंगे। देखिए कट कर दिया। फिर हम उस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हमने ऐसे ज्वाइन कर दिया, ऐसे ज्वाइन कर दिया, ऐसे ज्वाइन कर दिया, ओके। तो देखिए ए पॉइंट क्या आ गया? H, दिस पॉइंट इज H। तो HAE ट्रेंगल बन गया, HAE। तो जो वो ट्रेंगल बना है उसको अलग नाम देता हूं, मतलब कि अलग वर्टेक्स, अलग कलर से लिखता हूं। तो दिस पॉइंट इज E, दिस पॉइंट इज H। तो आपको दिख रहा है ना कि व्हिच ट्रेंगल हमें कंस्ट्रक्ट करना था? AHE एंड AMT। तो आपका ट्रेंगल बन गया। तो दोनों सेम वर्टेक्स, दोनों का वर्टेक्स क्या था? सेम वर्टेक्स है। दोनों का वर्टेक्स क्या है? सेम। वो क्या है? सेम A है। A आपका कॉमन वर्टेक्स है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कॉमन वर्टेक्स के लिए साइड का एक ट्रेंगल का 2 साइड और एक एंगल दिया रहेगा, उसे आप ट्रेंगल बनाएंगे। फिर आपको एक साइड का रेशियो दिया रहेगा, यहां पर दिया है, दिस इज द रेशियो दिया हुआ है, AM/AH। तो AM/AH कितना दिया है? AM/AH 7/5। तो वहां पर ए पॉइंट पर जो कॉमन वर्टेक्स है, उसी पॉइंट से आप नीचे की ओर एक्यूट एंगल 30 डिग्री बनाएंगे। इसको 7 इक्वल, जो बड़ी साइड दिया रहेगा उसको 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, क्योंकि 7
बड़ी रेशियो है, तो हमने 7 अब उसके बाद 5, तो 5 पर कैसे एंगल बनाया, इस लाइन को एम और P7 को ज्वाइन कर दिया, फिर जो यहां पर दिस एंगल को हमने 5 पर बनाया, ये एंगल मेजर करके हमने ऐसे बनाया, दिस पॉइंट यहां आ गया, फिर ई पॉइंट ई आ गया, और एम पर जो एंगल है वही एंगल हमें ई पर बनाना है। तो मैंने कैसे बनाया वो पॉइंट आपको डिस्कस किया था, फिर हमने लाइन ड्रॉ किया, ए पॉइंट क्या आ गया, एच, तो एच आ गया, तो हमारे पास होगा ए एच ई ट्रेंगल बन गया, और ए एम टी ट्रेंगल बने, दोनों का कॉमन साइड क्या है, ए है। तो हमने इस टाइप का भी आपको कंस्ट्रक्शन बता दिया कि जब कॉमन वर्टेक्स होगा तो कैसे ट्रेंगल बनाएंगे, और डिफरेंट वर्टेक्स होगा तो कैसे ट्रेंगल बनाएंगे। तो आपको ट्रेंगल से रिलेटेड, जो सिमिलर ट्रेंगल के रिलेटेड 2 टाइप का होता है। फर्स्ट टाइप था व्हेन, क्या था, व्हेन डिस्टिंक्ट वर्टेक्स, एक था व्हेन कॉमन वर्टेक्स। तो दोनों टाइप का हमने क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया, और आप ये दोनों क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखिएगा, और इसमें कुछ भी डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल। ओके, तो हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल। तो इसे मैं अभी रफ करता हूं, अब आते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट पे। ओके, ओके, तो हमारा क्या है कि हमने क्या किया कि अब मैंने सिमिलर ट्रायंगल से रिलेटेड जो सारे पॉइंट था वो सारे पॉइंट हमने डिस्कस कर दिया था। अब हमारे पास है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। ओके, तो ये हमारा है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। ओके, तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट से, यहां पर हमने बताया था आपको 2 टाइप का कंस्ट्रक्शन होगा। एक होगा आपको कि कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट यूजिंग द सेंटर, एंड दूसरा होगा कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट विदाउट यूजिंग द सेंटर। तो ये पहला हमारा है यूजिंग द सेंटर, एंड सेकेंड जो था हमारा विदाउट यूजिंग द सेंटर। तो टेंजेंट में हम लोग स्टडी करेंगे। तो आइए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंस्ट्रक्ट फर्स्ट हमारा फर्स्ट टाइप में, ये टाइप नंबर 1 है, दिस इज द टाइप नंबर 1। ये टाइप 1 है, क्या है टाइप 1 कि यूजिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल। ओके, तो आइए, कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू अ सर्कल विथ सेंटर O, दिस इज द सेंटर O, एंड रेडियस 3.2 सेंटीमीटर एट एनी पॉइंट ऑन P, एट एनी पॉइंट M ऑन इट मतलब वो पॉइंट कहां पे, सर्कल के ऊपर है M, उसी से हमें क्या निकालना है, टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो आइए, सबसे पहले हम रेडियस लेते हैं। रेडियस कितना दिया है, रेडियस है आपको 3.2 सेंटीमीटर। तो हम 3.2 सेंटीमीटर पहले मेजरमेंट कर लेते हैं, मेजरमेंट कर लेता हूं 3.2 सेंटीमीटर। ओके, तो हमने 3.2 सेंटीमीटर मेजरमेंट कर लिया। तो 3.2 सेंटीमीटर मेजरमेंट करके, सपोज हमने मेजरमेंट किया, आप भी स्केल है इससे आप मेजरमेंट करेंगे, मैंने मेजरमेंट कर लिया 3.2 सेंटीमीटर। ओके, दिस इज द, यहां से ऐसे मेजरमेंट कर लिया 3.2 सेंटीमीटर। ओके, आप भी मेजरमेंट कर लीजिएगा 3.2 सेंटीमीटर, 3.2 सेंटीमीटर। ओके, दिस इज द रेडियस। अब हम क्या करेंगे कि आपको क्या बनाना है, सर्कल बनाना है। तो ऐसे, दिस इज द सेंटर, ऐसे रखकर सेंटर पर आपने ऐसे होते हुए एक सर्कल ड्रॉ कर दीजिए। ओके, ड्रॉ द सर्कल। सर्कल आप अच्छे तरीके से ड्रॉ करिएगा, ये मूव कर जाता है, यहां से थोड़ा प्रॉब्लम होता है। चलिए मैं इससे हाथ से ही ड्रॉ कर देता हूं। चलिए, इस तरह से हमने, चलिए एक हमने ऐसे सर्कल बना दिया। ओके, देखिए मैंने सर्कल बना दिया। ए पॉइंट आपका हो गया
3.2 सेंटीमीटर, ये रेडियस हो गया। ओके, आपको यहां तक तो समझ में आया। अब देखिए ए ओ है, सेंटर ओ है, दिस पॉइंट इज एम, इस पॉइंट, इसी पॉइंट पर हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए, ऐसे आगे बढ़ा दिया, बढ़ा दिया। अब इस पर क्या करेंगे कि आप प्रोटेक्टर के हेल्प से 90 डिग्री का एंगल बना लीजिए। चलिए, प्रोटेक्टर या कंपास से तो और 90 डिग्री का एंगल बनाना आसान है, कंपास से बना लीजिए 90 डिग्री का एंगल। तो हमने ऐसे आर्क लिया, यहां पर ऐसे आर्क कट किया, फिर हमने एक यहां से ऐसे आर्क कट कर दिया, फिर हमने यहां से ऐसे कट कर दिया, फिर मैंने यहां से ऐसे कट कर दिया, फिर मैंने ऐसे कट कर दिया। देखिए, तो यहां से 90 डिग्री का एंगल बन गया और इसको हमने ऐसे ज्वाइन कर दिया, इस पॉइंट से होते हुए, इस पॉइंट से होते हुए हमने इसे ज्वाइन कर दिया। ओके, तो आपने ज्वाइन किए, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट को ऐसे ज्वाइन कर दिया आपने, तो देखिए हमने ज्वाइन कर दिया। ओके, तो हमने ज्वाइन कर दिया, तो ए पॉइंट जो हो गया, दिस पॉइंट, ए पॉइंट एम है और ये नीचे तक आएगा, यहां पर एरो लगा दीजिए यहां पर। तो दिस इज द टेंजेंट, यहां पर 90 डिग्री का एंगल बन गया, तो ये क्या हो गया, टेंजेंट हो गया। तो आप भी इसको इस पर टेंजेंट निकालना बहुत सिंपल है। ओके, तो ये आपका टेंजेंट निकल गया और ये क्या है, पॉइंट ओ क्या है, सेंटर है। दिस इज द पॉइंट क्या है, सेंटर है। तो इस तरह के आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मान लिया अभी हमने सेम क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ, रेडियस कितना दिया, 3.5 दिया है। अगर हमने रेडियस चेंज कर लिया, दूसरी मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए सॉल्व कर दिया, हम क्वेश्चन नंबर 2 वही सेम क्वेश्चन, रेडियस हमने ले लिया 4.4 सेंटीमीटर। क्या लिया, सेकेंड क्वेश्चन के लिए रेडियस 4 सेंटीमीटर। सेम क्वेश्चन है कि कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट, कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ एंड रेडियस कितना, 4.4 सेंटीमीटर एट एनी पॉइंट एट एनी पॉइंट एम ऑन इट। तो अब रेडियस कितना, पहले वाले केस में रेडियस 3.2 था, ये टेंजेंट हमने ड्रॉ कर दिया। अब रेडियस क्या आया, 4 सेंटीमीटर, तो आप 4 सेंटीमीटर के एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए। चलिए, हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया 4 सेंटीमीटर का सर्कल। ओके, रेडियस कितना है, आपने रेडियस बना लिया, दिस इज द रेडियस, कितना आया, 4 सेंटीमीटर, दिस इज द रेडियस 4 सेंटीमीटर। ए ओ हो गया सेंटर, ए सेंटर ओ हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या करेंगे, अब यहां ए एम पॉइंट है, दिस इज द एम पॉइंट, यहां इस लाइन को थोड़ा आगे बढ़ा दीजिए, हमने आगे बढ़ा दिया। फिर प्रोटेक्ट कंपास से क्या कर सकते हैं, कंपास के हेल्प से यहां टेंजेंट निकाल सकते हैं। तो यहां से ऐसे आर्क लेंगे, ऐसे आर्क आपने ले लिया, ए पॉइंट से ऐसे, ऐसे आपने आर्क कट किया, ऐसे आपने आर्क कट कर लिया। फिर आपने क्या किया, इस पॉइंट को यहां पर रखा, ऐसे आर्क कट कर दिया, फिर आपने यहां पर रखकर ऐसे आर्क कट किया, ऐसे कट कर दिया, फिर यहां से रखकर आपने ऐसे कट कर दिया। ओके, अब क्या आया कि आपने क्या किया, इसको ज्वाइन कर दिया, सेम क्वेश्चन आपने ज्वाइन किया, क्यों, रेडियस चेंज किए हैं, तो आपने इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया, देखिए ज्वाइन कर दिए। ओके, तो ये जो पॉइंट आ गया 30 पॉइंट टेंजेंट, ए एम पॉइंट पर क्या आया, टेंजेंट हो गया। तो इस सिंपल है टेंजेंट निकालना, तो आप टेंजेंट निकाल सकते हैं, टेंजेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यूजिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो एक टाइप, फर्स्ट टाइप का मैंने बताया, यूजिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल करके सर्कल पर कैसे टेंजेंट निकालते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 जिसका रेडियस कितना दिया था 3.2 और क्वेश्चन नंबर 2 है जिसका रेडियस 4 सेंटीमीटर दिया है, तो क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 का हमने सर्कल ड्रॉ करके आपका टेंजेंट ड्रॉ करके दिखाया, कैसे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। ओके, अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे कि विदाउट यूजिंग द क्या, विदाउट यूजिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल। ओके, तो इस वीडियो को मैं यहीं पर कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि आप लोग बोलते हैं कि लेंथ ज्यादा हो जाता है, तो इस वीडियो को हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे कि विदाउट यूजिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल। ओके, तो आइए मैं वीडियो को यहां पर कंप्लीट करता हूं। ओके, बाय, थैंक यू।